राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। भौगोलिक स्थिति की सबसे पहले बात करें। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। ये एक सामान्य जानकारी है जो कि राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की ओर। सबसे पहले हम बात करें भौगोलिक स्थिति में कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण, दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी हम मापते हैं उसमें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होता है। तो अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार है वो 69 यानी 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, जो कि 5 राज्य हैं। उसमें पूर्व दिशा में है वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पश्चिम में राजस्थान की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी पड़ोसी देश से लगती है, और वो है 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। उत्तर में है वो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, और दक्षिण में है गुजरात। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में 10.4% के लगभग है। प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे हम कि राजस्थान को प्रमुख रूप से 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं। एक तो हम बांटेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है। फिर अरावली पर्वतमाला, 2 जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पे। थार किसको कहते हैं? तो ये रेत के बड़े बड़े टिब्बे हैं। बहुत कम यहाँ वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा है वो बहुत कम होती है, और जलवायु है वो गर्म है और शुष्क भी है। तो जलवायु गर्म और शुष्क है, बारिश बहुत कम होती है, रेत के टिब्बे हैं, धोरे हैं बड़े बड़े, और इनमें जो जिले हैं वो हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ये जिले हैं, ये थार के मरुस्थल में स्थित जिले हैं। धोरा की धरती में स्थित जिले जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर है। अब ये जो एरिया है थार का मरुस्थल, यहाँ के जो पेड़ और पौधे हैं वो मात्रा में भी कम है, और इन पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो गहराई में ज़्यादा जाती हैं, तो इसलिए इन पेड़ों की ऊंचाई है वो कम होती है। अरावली पर्वतमाला के जो विशेषता है उनकी बात करेंगे। प्राचीन पर्वतमाला है राजस्थान की, या पूरे भारत की प्राचीन पर्वतमाला है ये, और राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। इसकी जो दिशा है वो याद रखनी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, और ये चोटी माउंट आबू सिरोही में स्थित है, और एकमात्र हिल स्टेशन है इस पे माउंट आबू। नदियों की बात करें कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन सी हैं, तो उनका प्रकार देखेंगे। पहले तो देखें नदी, बनास नदी है, ये एक मौसमी नदी है, यानी जब बारिश होती है, बारिश के मौसम में या मानसून में ही ये नदी है बहती है, और ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूर्णतः बहने वाली नदियों की बात करें तो वो बनास नदी है सबसे लंबी। लूणी मौसमी नदी है, और इसका जल है वो खारा है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। और साबरमती नदी है वो दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। चंबल नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, तो आगे फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। जलवायु किस प्रकार की है राजस्थान की? तो गर्म है राजस्थान की जलवायु, तो लगभग 45 और
डिग्री सेंटीग्रेड है उससे ऊपर तापमान हो जाता है। कब? गर्मियों में। और सर्दियों में इसका तापमान है वो 5 डिग्री के आसपास आ जाता है। और माउंट आबू जैसी जगह है वहाँ तो माइनस में भी चला जाता है, लेकिन औसत जो हम डिग्री तापमान माने वो 5 डिग्री के आसपास रहता है सर्दियों में। वर्षा यहाँ होती है 57 सेंटीमीटर के औसत वर्षा होती है। और पूर्व राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहाँ अधिक होती है और पश्चिमी भाग में कम होती है, यानी जो वर्षा है वो समान नहीं होती पूरे राजस्थान में, उसमें विभिन्नता रहती है, पूर्व में अधिक और पश्चिम में कम। शुष्क और अर्ध शुष्क यहाँ की जलवायु है। किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क और अर्ध शुष्क की श्रेणी में आती है। मिट्टी के प्रकारों की बात करेंगे तो मिट्टी की जो प्रकार है और क्षेत्र है वो देखें तो रेगिस्तानी जो मिट्टी है वो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ थार का मरुस्थल है उस मिट्टी को कहते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। काली मिट्टी दक्षिणी जो राजस्थान है, राजस्थान का दक्षिणी भाग, वहाँ पाई जाती है काली मिट्टी। ये उपजाऊ बहुत होती है। जलोढ़ मिट्टी है वो चंबल और बनास की नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अब हम वन क्षेत्र की बात करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार के वन हैं, कितने प्रतिशत के लगभग हैं। तो वन क्षेत्र लगभग राजस्थान में 9% के करीब है। प्रमुख पेड़ यहाँ हैं जैसे खेजड़ी है, कीकर है, बबूल है, बेर है। वन्य जीव और उनके लिए बने हुए अभ्यारण्य, जैसे इंसान के लिए घर बने हुए होते हैं वैसे ही वन्य जीवों के लिए अभ्यारण्य बने होते हैं ताकि वो सुरक्षित रूप से वहाँ विचरण कर सकें, वहाँ अपना आराम कर सकें, वहाँ रह सकें। तो वन्य अभ्यारण्य की बात करें तो रणथंभौर का अभ्यारण्य है जो कि सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, माउंट आबू सिरोही में है। खनिज संसाधन, खोद के निकाले जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? खनिज संसाधन कहते हैं। और ये धरती की जो चट्टानें हैं उनके बीच होता है, जैसे मार्बल है वो मकराना में पाया जाता है, मकराना का मार्बल प्रसिद्ध है। जस्ता और शीशा जावर उदयपुर में, तांबा खेतड़ी में, जिप्सम फेल्सपार है। और लिग्नाइट कोयला, ये भी खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। लिग्नाइट प्रकार का कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको ध्यान हो, उनमें से लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो ही राजस्थान में पाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम इस राजस्थान की जो स्थलाकृति है उसकी बात करेंगे। माउंट आबू जो कि एकमात्र हिल स्टेशन है, सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांभर झील क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और थार का रेगिस्तान है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। रामसर साइट एक प्रकार का समझौता हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और उस साइट में आंध्र भूमि को शामिल करते। ये राजस्थान में कहाँ कहाँ है? 4 प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल के रूप में काम आते हैं ये रामसर साइट। और आंध्र भूमि जलवायु संरक्षण के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर में, मैनार उदयपुर में, खिच्चन है वो फलोदी में, और सांबर झील प्रमुख है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में काम करते हैं। रामसर साइट के रूप में इनको शामिल किया हुआ है। तो 4 प्रमुख रामसर साइट बनी हुई है। तो ये हमने राजस्थान की जियोग्राफी से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट आपके लिए तैयार किया, जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, और शॉर्ट और संक्षिप्त में तैयार किया है ताकि आपकी परीक्षा के लिए इधर उधर आप कंटेंट है वो ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़कर शॉर्ट एंड स्वीट अपना संक्षिप्त में। तो इस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए अपने चैनल पे आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।